सो मनी मनी कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों कि आज आप लोग हमारे साथ रीजनिंग के मोस्ट टॉप इम्पोर्टेंस क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हो। राइट, देखिए आज हमारे पास दो क्वेश्चन है। राइट, और दोनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान और सावधानी से बनाइएगा ताकि कहीं भी कोई गलती ना हो, क्योंकि एक बार कोई अगर गलती हो जाती है तो उसको रीजनिंग के क्वेश्चन में फिर दोबारा उसमें दिमाग लगाना एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफ़ी बैड हैबिट होता है, क्योंकि टाइम भी पास हो जाता है और एक छोटी सी गलती की वजह से सारा टाइम निकल जाता है इसी क्वेश्चन में। राइट, तो ये बात का ख्याल रखिए और बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट के साथ बने रहे। देखिएगा बिल्कुल इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से बनाना सीखेंगे। ओके, तो अगर आपने पहले अगर रीजनिंग के क्वेश्चन बनाए हैं तो सबसे पहले वीडियो को रोके और ये दोनों क्वेश्चन को खुद बनाने का कोशिश करिए, और अगर ना बने तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे, दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको सिंपली मिल जाएंगे। ओके, देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि एक सर्कल और सर्कल के अंदर एक ये हमारा आयत है और उस आयत में 4 बॉक्स है और एक भुजा के बीच 2 बॉक्स फिर से दिए हुए हैं। तो इसी तरह हमारे सारे साइड में किए गए हैं। तो देखिए एक बार डाटा को देख लेते हैं। जो सर्कल का डाटा है वो है 11 4 8 6 8 3 5 5। अंदर जो बॉक्स में वो है 73 40 50 और 1, यानी कि इसका जो वैल्यू निकालना है हम लोग को। तो बताओ दोस्तों कि इसमें आखिर ऐसा क्या किया गया होगा कि यहाँ का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप लोग जानते हो, चाहे इसमें एडिशन क्या होगा, मल्टीप्लाई क्या होगा, सब्ट्रैक्शन क्या होगा, डिवाइड क्या होगा, मल्टीप्लाई क्या होगा, स्क्वायर क्या होगा या क्यूब क्या होगा, या किसी में जोड़ा के किसी में घटाया होगा, अंतर को देखा होगा। तो वही सब चीज हम लोग भी करके देखेंगे। देखिएगा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तरीके से बन जाएगा। ओके, देखिए कैसे बनाते हैं। तो आप दिमाग लगाओ। मुझे लगता है देखो ये दोनों छोटे छोटे डाटा है और ये बड़ा है, यानी कि यही दोनों में से ऐसा कुछ किया गया होगा ये दोनों में से कि इसको लाया है। तो बताओ ये चीज आप ला सकते हो? हाँ सर ला सकते हो। कैसे ला सकते हो भाई? तो सर 4 का स्क्वायर करते हैं और 8 का स्क्वायर करते हैं, देखते हैं कितना आता है। अच्छा बेटा 4 का स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर करोगे, करो, ये तो ज्यादा हो जाएगा। अरे सर ज्यादा हो जाएगा तो फिर उसको बाद में देखेंगे ना, पहले इसका स्क्वायर करो। तो हम सिंपली क्या करते हैं ना, 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। राइट, देखते हैं। 4 चौके 16, 8 8 64। चलो सर बात समझ में आई। अब इसको ऐड करो आप। ठीक है, मैं ऐड करता हूँ। 6 4 10। चलो ठीक है सर। अब 6 और 1 7 और एक कैरीबल 8। सर ये तो आप यहाँ लाना था 40, लेकिन आप तो ला दिए 80। तो सर क्यों ना इसको हम 2 से डिवाइड कर दें। कर दो बेटा। सर तो 40 तो भाग लो। तो बेटा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप तुमने ये गलत बनाया या मैंने गलत बनाया, लेकिन अगर यही रूल अगर इस जगह पे फॉलो कर जाता है तो बेटा तुम समझो कि ये क्वेश्चन बना लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन बना लिया। चलो सर देखते हैं इसका स्क्वायर। 6 छके कितना होता है? ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप 6 छके कितना होता है? 36। 88 कितना होता है? 64। चलो सर ठीक है, अब इसको हम लोग ऐड करते हैं। तो वो 6 और 4 कितना हो गया? तो 10। ठीक है, 9, 6 और 3 9 और 1 10। ठीक है सर, यहाँ पर 2 से डिवाइड किए तो यहाँ भी करते हैं। तो ये आ गया हमारा सिंपल 50। बिल्कुल सर जो मैंने सोचा था बिल्कुल सही सोचा था, आपने भी जो सोचा था बिल्कुल सही सोचा था, क्योंकि ये हमारा रूल फॉलो कर रहे हैं। उसी तरीके से हम लोग यहाँ देख लेते हैं। 5 पे से कितने होंगे? 25। चलो ठीक है सर। 3 के कितने होंगे? 9। ऐड कर दो सर। तो 25 और 5 30 और 4 34। चलो ठीक है सर, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये आएगा तो 2 एकम 2 और 2 सते 14। सर ये बात आई 70। चलो ठीक है 70 आई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस रूल फॉलो करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है देखो क्या है। अगर ये जगह पे अगर रूल फॉलो कर जाते हैं, क्योंकि सभी जगह पर रूल फॉलो कर गए हैं, बस अगर ये जगह कर जाए तो समझो बेटा आपने सही बनाया क्वेश्चन। देखो 11 का स्क्वायर 121, 5 का स्क्वायर 5 25 25। ऐड कर दो, 5 और 1 6, 2 और 2 4 और 1 2 से डिवाइड कर दो।
2 सतह 14, 2 तिया 6, 73। बिल्कुल सर, मैंने जो बनाया वो सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो तीसरा नंबर में था, क्योंकि ये फर्स्ट सेकेंड ये थर्ड स्टेप, तो क्या है आंसर थर्ड स्टेप में? ये आ गया आपका 70। ओके, 79। बिल्कुल सिंपल था सर। हाँ सर सिंपल था, लेकिन बनाने के बाद सिंपल था, समझने के बाद सिंपल था, ना कि पहले सिंपल था। ओके, आई होप कि ये बात आपको क्रिस्टल एंड क्लियर है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। अब देखो यहाँ पर दो त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज मानो और एक ये त्रिभुज। अरे त्रिभुज मानो, फिगर मानो, कुछ भी मानो, है तो क्वेश्चन। अब सर बताओ इसको कैसे बनाओगे? तो सर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये जो 7 है ना, 7 समझ रहे हो? देखो ये 7 और इसके बीच में काफी अंतर है, राइट? अगर अंतर देखिए इसके बीच का, तो 9 का अंतर है, ठीक है। और इसके बीच में देखिए तो बहुत ज्यादा का अंतर है, तो अंतर से काम बनेगा नहीं अपना। करना क्या पड़ेगा वो चीज सोचो। सर अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो देखो तो आता है क्या? देखते फर्स्ट स्टेप 7 का स्क्वायर, तो ये तो हो गया सर, अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो 49 हो गया सर। अपना तो काम बना नहीं, चलो ठीक है, नहीं बना तो दूसरा स्टेप देखते हैं। क्या करते हैं, ये 7 है, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो तो सर क्या काम बना, 2 सत्ती 14। सर यहाँ 16 है, बस इसमें 2 घट रहे हैं, तो सर 2 इसमें ऐड कर देते हैं। देखिए सर ये तो 60 मिल गया, चलो ठीक है बेटा 60 मिल गया, लेकिन इस चीज को यही काम करने पर ये चीज अगर मिल गई तो बेटा समझो तुम्हारा काम बन गया। क्या काम बना? देखिए 34 गुने 2, तो करते हैं सर। देखिए 2 चौके 8, ओके, और 2 चौके 8 हो गए, बिल्कुल सर 2 चौके 8 हो गए। 2 तिया कितना हो गया? 6 हो गया, बिल्कुल 6 हो गया। प्लस यहाँ पर हम लोग 2 ऐड किए थे तो यहाँ भी करेंगे, और ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना है? 70। ओके सर, मैंने मान लिया कि क्योंकि ये हमारा, देखो क्या करना चाहिए ना, एक यहाँ पर गलती क्या हो, गलती नहीं कह सकते हैं, ठीक है। ये चीज को किए तो ये चीज मिला, लेकिन ये चीज को करेंगे तो ये चीज मिलना चाहिए, और ये चीज करेंगे तो यहाँ मिलना चाहिए, और ये चीज करेंगे तो यहाँ, और ये चीज करेंगे तो यहाँ। तो मैंने क्या किया ना, पहले इसको किया फिर इसको कर रहा था, ठीक है। लेकिन हम लोग बात की कि सीक्वेंस बाय चलेंगे, राइट? रूल एक जगह नहीं, अगर एक जगह फॉलो करेंगे तो समझो आप गड़बड़ा जाओगे, राइट? तो हमको हर जगह पर रूल फॉलो होने चाहिए। जैसे 16 को हम लोग 2 से इंटू करेंगे तो 16 दूनी 32, और यहाँ पर 2 ऐड किए थे तो यहाँ भी 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 34। चलो सर ठीक है, बात समझ में आ गई अपनी। आप 34 कर दीजिए, 34 गुने 2 अगर करेंगे तो कितना आएगा? तो 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 ऐड कर दीजिए सर, कितना आ गया? 70। चलिए सर बात समझ में आ गई, क्योंकि ये तीसरा का बात था। अब अगर ये 70 वाली अगर बात अगर ये आ गई ना बेटा, समझो तुम्हारा क्वेश्चन बन गया। चलो 70 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14, और 1 0 का 1 0, इसको में 2 ऐड करेंगे तो 142। चलो सर अपनी बात बन गई, रूल फॉलो हो गया। अब सर एक बार इसको भी करके दिखा दीजिए कि ये चीज आता है नहीं। ठीक है बेटा, रुक करना, क्या है कुछ नहीं। देखो 142 को रखना था, इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 2 1 2। सर इसमें 2 ऐड कर दो, क्या है? तो 6 8 2। सर ये भी बात मैंने समझ में आ गई। तो बेटा अगर बात समझ में आ गई तो दोनों क्वेश्चन तो सिंपल थे, लेकिन हाँ सीक्वेंस बाय बनाइएगा। जैसे मैंने अभी यहाँ इसको किया, इसको किया, इसको किया, इसको नहीं किया था, और इसको डायरेक्ट कर रहा था, तो ये ऐसा नहीं, गलती नहीं करना है। क्या करना है कि सीक्वेंस बाय अगर आप करोगे
तो आप अच्छे तरीके से, क्योंकि इसमें फिर चांसेस कम रहेंगे। चांसेस क्या है, इसमें कोई कह ही नहीं सकता कि आपने ये क्वेश्चन को गलत बनाया, क्योंकि आपने एक रूल के साथ इसको बनाया है, ठीक है। एक कानून, एक रूल, एक सिस्टम, एक तरीका से बनाया। अगर कोई पूछे कि इसको आपने कैसे लिखा, तीसरा में क्या था तो 70, तो ये 70 आप बता सकते हो कि इसका इट इज राइट आंसर कैसे है 70, राइट। तो आई होप कि ये बात आपको क्रिस्टल एंड क्लियर है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस के साथ होंगे। आई होप कि ये सभी बातें आपको क्रिस्टल एंड क्लियर है।